गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसकी स्टार्टिंग में लिलियान अपने डैड को याद कर रही थी कि ग्रेजुएशन वाले दिन वे कितने खुश थे। उसने अपने डैड के साथ बहुत सारी फ़ोटोएं भी खिंचवाई थी। जब उसने अपने डैड से चैंगजून को मिलवाया था तो उन्होंने लिलियान को बाद में मना कर दिया था कि इसके इरादे सही नहीं हैं। तो लिलियान भी कह देती है कि आप इसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि वे गरीब फैमिली से है। चैंगजून के खातिर उसने अपने परिवार से नाता तोड़कर घर छोड़ने का फैसला किया। उसके जाने के बाद उसके डैड की तबीयत खराब हो गई थी। लिलियान ये सुनते ही डैड के पास भागते हुए आती है, लेकिन पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। लिलियान को अपनी जिद पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिससे उसके डैड को काफ़ी ठेस पहुंची थी। तभी वहाँ जियामो आकर उसे गले लगा लेता है। लिलियान बताने लगती है कि जब वे कोमा में थी तो उसे फील हुआ करता था कि कोई उसके साथ है जो उसका ख्याल रख रहा था, और वे वही वाली स्टोरी सुना रहा था जो डैड सुनाया करते थे। लेकिन लिलियान को बस उसका ये इल्यूजन ही लग रहा था। ये सोचकर वे रोने लगती है तो जियामो उसके आंसू पोंछते हुए उसके माथे को चूम लेता है, फिर उसे बाहर स्टार दिखाने के लिए लाता है। तभी एक तारा टूटता है तो जियामो ये देखकर लिलियान से पूछता है, क्या तुम कोई विश नहीं मांगोगी? लिलियान को स्टार को देखकर अपने डैड की वो स्टोरी की लाइनें याद आ रही थी, तो उन्हें वे सुनाते हुए अपने डैड को याद करने लगती है। जियामो समझाता है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत दो, तुम्हें वे हमेशा देख रहे हैं एक स्टार बनकर। जब भी तुम्हें अपने डैड की याद आए तो तुम इन स्टार्स को देखना, वे भी चाहते हैं कि तुम खुश रहो। वे पूछती है कि क्या और शूटिंग स्टार हैं? मुझे डैड से कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं। तो जियामो उसको अपने साथ एक जगह लाता है। लिलियान वे जगह देखकर पूछती है, तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जियामो कहता है, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। फिर वे अपने सभी गार्ड्स को बुलाता है। वे सभी एक लाइन में खड़े होकर मिस्टर जियामो और मिसेस सिस्टर-इन-लॉ कहने लगते हैं। लिलियान ये सुनकर खुश हो रही थी और जियामो के ऑर्डर देते ही वे अपना काम करते हैं जो जियामो ने उन्हें करने को कहा था। मेट्रो शावर को देखकर लिलियान काफी खुश हो जाती है। जियामो कहता है, अब जो तुम कहना चाहती थी बोल सकती हो। तो वे जाकर अपने डैड को बता देती है कि मैं बहुत खुश हूँ और अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, साथ में मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ। उसके कहने के बाद जियामो बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो लिलियान कहती है, तुम अचानक इतने सीरियस क्यों हो गए? जियामो बताने लगता है कि मैं 28 साल का हूँ और मैंने मिलिट्री की पढ़ाई की और उसके रिटायर होने के बाद मैं गलती से तुम्हारे डैड का असिस्टेंट बन गया। पर तभी से मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वो लड़की मेरी तरफ से बिल्कुल ब्लाइंड थी। पर मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि ग्रेजुएशन वाले दिन उसकी पिक्स खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि जियामो था। तभी से उसे फर्स्ट साइन वाला लव हो गया था। ये सब बताने के बाद वे बता देता है कि वो उसे लाइक करता है, फिर उसे प्रपोज भी कर देता है। रिंग देखकर लिलियान पहले उसे किस करती है, फिर कहने लगती है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है तो अभी जवाब नहीं दे सकती, क्या तुम मुझे कुछ टाइम दे सकते हो? जियामो कहता है, हाँ मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जिस दिन तुम इसे पहनने को तैयार हो तब मुझे बता देना। फिर वे दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। देन मॉर्निंग में जियामो लिलियान के पास बैठा हुआ था। लिलियान सोई हुई थी। जियामो को एक मैसेज आता है जिसको देखने के बाद वे तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। जिस आदमी ने वे मैसेज करके बुलाया था वे कहने लगता है कि क्या उसे सचमुच लिलियान से प्यार हो गया है? तुम्हें पता है हम कभी भी लिन कॉर्पोरेशन के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते। जियामो ने कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि वे जानता था कि उसके मन में अब लिलियान के लिए फीलिंग्स हो गई है। फिर दूसरे सीन में लिली को दिखाते हैं जो ड्रिंक पर ड्रिंक करी जा रही थी, पर इस बार वेटर उसे ड्रिंक देने से मना कर देता है क्योंकि उसने पहले के पैसे भी नहीं दिए थे। तभी वहाँ लिलियान आकर कहती है कि इसके सारे बिल्स मैं भरूंगी। जब उसके पास आकर वे बैठती है तो लिली उससे पूछती है कि वे यहाँ क्यों आई है। लिलियान बताती है कि मैं तुम्हें यह देखने के लिए आई हूँ कि तुम कैसी हो। वे पूछती है कि तुम ये देखने के लिए आई हो कि मेरी लाइफ में कितने दुख हैं, या तुम यहाँ पे चैंगजून के खिलाफ एविडेंस लेने के लिए आई होगी। हाँ मेरे पास एविडेंस है, बट मैं वो तुम्हें कभी नहीं दूंगी। लिलियान कहती है, मैं यहाँ एविडेंस मांगने नहीं आई हूँ। उसे वे एक कार्ड देते हुए अपनी लाइफ को अच्छे से दोबारा से शुरू करने को बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो लिली उसे रोककर कहती है कि मैं तुम्हें सारे एविडेंस दूंगी जो तुम चाहती हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वे दोनों साथ में जा रहे थे तो जियामो को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि लिली ने सारे एविडेंस तुम्हें इतने प्यार से दे दिए
लिलियान कहती है कि अगर नरम दिल से बात करो तो सब कुछ आसान हो जाता है। फिर उनके घर आने के बाद वे सभी एविडेंस को देख रहे होते हैं। सबको इकट्ठा करने के बाद जियामो उसे एक यूएसबी में डालकर लिलियान को देता है। तो लिलियान ये देखकर कहती है कि कंपनी के सभी बोर्ड डायरेक्टर्स को बुला लो, मुझे एक मीटिंग करनी है। मीटिंग शुरू होने पर लिलियान वहां आकर सभी को सब कुछ बताने लगती है और चैंगजुन की तरफ देखकर कहती है, अब तुम कुछ कहोगे? तो चैंगजुन वहां अपनी तरफ से एविडेंस को बुलाता है जो लिली थी। वे वहां आकर चैंगजुन का साथ देने लगती है और जो उसने लिलियान को एविडेंस दिए थे वे सभी झूठे थे। उसने लिलियान को धोखा दे दिया था। लिलियान के वहां से जाने के बाद लिली ने चैंगजुन को सब कुछ फोन करके बता दिया था। लिलियान लिली से कहती है कि लिली, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, तुमने उसे भी खो दिया। उसके बाद लिलियान अपनी फाइल्स देती है। उसे पता था कि लिली उसको पक्के सबूत नहीं देगी, लेकिन उसके ही दिए फाइलों में से उसने कुछ कुछ जगह पर किए साइंस को निकालकर लिलियान ने इकट्ठा किए थे, जिसमें चैंगजुन ने कंपनी के पैसों को कहां कहां ट्रांसफर किए थे। ये सुनकर चैंगजुन भी शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि लिलियान, तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स चेंज हो गई है। वह सभी को देखने को कहता है कि इस पर मेरे साइन नहीं हैं। ये सुनकर लिली को याद आता है कि जब पैसे ट्रांसफर करने थे तो चैंगजुन के बाहर होने पर उसने लिली को ही सब में साइन करने को कहा था, क्योंकि उसने कहा था जो मेरे पैसे हैं वो तुम्हारे भी तो है ना, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही है। लिली तो खुश होकर सब पर साइन कर देती है, पर उसे नहीं पता था कि वो चैंगजुन के जाल में फंस रही है। वे सबूत के तौर पर सभी को सीसीटीवी कैमरा चेक करने को भी कहता है। उसने जाली साइन किए हैं तो इसे अरेस्ट करा देना चाहिए। लिली ये सुनकर उसको मारने लगती है। तभी गार्ड्स आकर उसे पकड़कर ले जाते हैं। लिलियान शॉक्ड होकर बस ये देखती रह जाती है, क्योंकि उसे तो चैंगजुन को पकड़वाना था। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।